हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं विथ वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट फ्रॉम HBCSE अगेन, जो कि ट्रूली स्पीकिंग मुझे नहीं यकीन था कि ये उस कॉलेज जाएगा जिस कॉलेज ये गया है, जिसके वजह से हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू गाइज, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट, ये सेशन आप जो भी कहिए, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में एवरेज है, थोड़ा मस्ती एंड चीज़ों में भी रहते हैं इन्वॉल्व, है ना। और जो बच्चे मतलब सिर्फ पढ़ाई तक ओरिएंटेड नहीं है, उसके लिए जो है ये इंटरव्यू जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई वी लव टू इंट्रोड्यूस यू टू प्रिंस कुमार। प्रिंस has been one of the student of HBCSE for last 3 years now, Prince, है ना। 3 साल से HBCSE के स्टूडेंट है, और जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, if he can crack JEE Mains, any one of you can crack JEE Mains, है ना। और इसीलिए ये इंटरव्यू मैंने कहा कि ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ एकेडमिक्स तक इन्वॉल्व नहीं है, वो एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी अपनी कुछ जिंदगी जी रहे हैं। और अगर उन बच्चों के लिए तुम इंस्पिरेशन बन सको प्रिंस, कि वो बच्चे आज, उनको शायद इस वीडियो के बाद यकीन हो जाए कि अगर प्रिंस भैया, सही बात है कि सर ने थंबनेल में भी लिख रखा है कि अगर प्रिंस भैया कैन क्रैक जेईई मेंस देन वी कैन आल्सो क्रैक जेईई मेंस, है ना। तो पहले 3 साल का जर्नी जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चों को प्रिंस, है ना। तुम HBCSE आए थे प्रिंस स्टैंडर्ड 11 में, है ना। ये क्वेश्चन पता नहीं तुमने इसके पुराने वाले पॉडकास्ट में देखा है कि नहीं प्रिंस। स्टैंडर्ड 11 में जब तुम HBCSE आए थे तो मैंने बाकियों से भी पूछा है, क्या तुमको लगता है कि ये एक मिस्टेक था 11 में आना, क्या 9 में आना या 8 में आना बेहतर होता? सर, जैसा कि आप बोले कि 11 में आना मिस्टेक था या नहीं, तो पहले तो मैं बता दूं कि मम्मा जो है वो कोई भी चीज़ को लेके थोड़ा मतलब जल्दीबाजी नहीं करती है। तो काफ़ी रिसर्च हुआ था कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। तो कोचिंग ज्वाइन करने के टाइम मम्मा ने आकाश में बात किया था, फिर प्रेरणा में बात किया था, और मतलब काफ़ी जगह हमने बात किया था। और आकाश में तो हमने डेमो क्लासेस भी लिए थे। तो आकाश में क्या है कि काफ़ी भीड़ रहता था क्लासेस में। तो आकाश में भीड़ रहता था तो मम्मा बोली कि नहीं, एक बार में हो नहीं पाएगा इतना, और हम तुमको जानते हैं कि तुमको स्पेशल फोकस चाहिए होगा, तुम जितना शैतान है, बैक बेंचर टाइप है, तो तुमको तो कोई ऐसे समझाने वाला चाहिए कि अकेले में थोड़ा समझा के अगर नहीं हो रहा, रास्ता से भटक जाओ, तो कोई थोड़ा ऐसे देख पाए। तो फिर मेरा एक दोस्त था सर, मतलब DAV में हम लोग ने साथ अराउंड 5 क्लास तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद भी बातचीत थी उससे, बट मैं निकल गया था वहाँ से। तो उसने बताया था कि एक HBCSE करके कोचिंग है साक्षी में, मैं वहीं जाता हूँ, और वहाँ पे मेरे रेगुलर क्लासेस होते हैं, और अच्छे क्लासेस होते हैं, मतलब बच्चे भी उतने नहीं है, अराउंड ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 30 to 45 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, और उसमें थोड़ा मतलब दिक्कत नहीं होता है, और क्लास में अटेंशन भी मिल पाता है। तो ये रिसर्च 9 में क्यों नहीं किया सर, या आइडिया नहीं था? 9 के टाइम में तो सर कोविड था, तो उतना पढ़ाई पे ध्यान भी। कौन सा साल में 9 में थे प्लीज? 9 में अराउंड सर 2018 चल रहा था सर, 18 आई गेस। अच्छा, ओके। तुम HBCSE आए, उसका मतलब 2021 में ना? हाँ, 21 में आया था। नहीं, 22 में आया। 22 से 24 और 24 से 25 एक साल ड्रॉप। हाँ, सही बोले सर, 22 में तुम HBCSE आए हो प्रिंस, 11 में थे तुम। नहीं, तुम 2021 में तुम 9 में थे, 22 में तो तुम 10 पास कर गए, 10 में तुम आ गए। उसके बाद तो 21 में मेरा 10 चल रहा था, 20th में 9 में तुम 9 में। हाँ, तो उस टाइम कोविड का टाइम था सर, तो कोविड तो सोचने का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो उस टाइम कोचिंग ऑनलाइन कुछ पढ़ते थे प्रिंस? ऑनलाइन सर मैं मेनली बताऊं तो कोविड के टाइम पे तो कोई नहीं पढ़ता था, और मेरा भी पढ़ाई बिल्कुल जीरो था। सिर्फ इसीलिए ये इंटरव्यू है प्रिंस कि इफ यू कैन क्रैक जेईई मेंस, ये सच है प्रिंस। मैं कई दफा हंसी मजाक तुम्हारे साथ करता हूँ, है ना, एंड मैं इसको तुमको अप्रिशिएट करूंगा। तुम उतना ही ह्यूमरसली मेरे को रिप्लाई बैक भी करते हो, ठीक है। तो ये इनके लिए भी है कि देखो, मेरे पास तुम्हारे जैसे बच्चे हैं प्रिंस, जो सिर्फ दे आर नॉट जस्ट एक्स्ट्रावैगेंट टुवर्ड्स एकेडमिक्स, उनका पर्सनालिटी भी है, और उनको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। दिव्यांश के साथ बनाया, अंचित के साथ बनाया, विवेक किंचुक के साथ बनाया, एकेडमिक ओरिएंटेड था। सागर के साथ बनाया, एकेडमिक ओरिएंटेड था। वो PRMO दिया था, वो अलग अलग ओलंपियाड दिया था, सैट दिया था। तू फुटबॉल खेलता था, गाना गाता था, तू गाना गाता था, तू स्कूल की दुनिया जहान की एक्टिविटी में रहता था,
और तू बीआईटी में सरा चला गया। तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? अच्छा प्रिंस, एक चीज़ थोड़ा सा और इंडल्ज करें हम इस कॉन्वर्सेशन में। बीआईटी मिश्रा का इस बार का एवरेज प्लेसमेंट कितना है? कुछ देखे हो जाने से पहले? बीआईटी मिश्रा का सर एवरेज तो हम देखें अराउंड 11.57 के अराउंड है। मतलब कि 12 लाख रुपए। हाँ, मतलब फुटबॉल खेल के, गाना गा के और 10 तरह की एक्टिविटीज़, उसको हम लोग अभी हम उसमें आएंगे अगर तुझे बुरा ना लगे तो। हाँ, और 10 तरह की एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के बाद एक ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जिसका एवरेज प्लेसमेंट 1 लाख रुपए महीना है। भाई क्या इंस्पिरेशन है यार तू, है ना? हाँ, तो खैर, तो फिर तुम 11 में रिसर्च की? हाँ, तो 11 में मम्मा ने रिसर्च किया। मम्मा कोई भी चीज़ में जल्दी नहीं करती है, तो वही बताई कि ये कोचिंग बेटर, ये कोचिंग बेटर लग रहा है और मतलब इसमें एडमिशन कराना ठीक भी लग रहा है, और टीचर्स भी अच्छे ही हैं। तो हम बोले ठीक है, कर लेते हैं। तो फिर उसमें मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट 3 डेज़ आई गेस मेरे को मैथ के सबसे बेस्ट टीचर लोकेश सर से पढ़ने का मौका मिला, जो आज तक हम मानते हैं कि मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट टीचर है, और उनसे अच्छा मैथमेटिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता, वो बेस्ट है। तो मुझे पता है ना, मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। हाँ सर, मैं वो नहीं बोल रहा, बट लोकेश सर बेस्ट है। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और उनके अंडर में पढ़ के मुझे पहला 3 दिन में ही समझ आ गया कि कोचिंग वर्थ इट है, और काफ़ी अच्छा कोचिंग है। फिज़िक्स में मुझे पहले स्टार्टिंग में प्रशांत सर पढ़ाते थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद आकाश सर आए, आकाश सर वॉज द गुड, एंड उनके अंडर में भी फिज़िक्स मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। तो पढ़ाई के मामले में तो ये काफ़ी अच्छा कोचिंग है, तो उसमें तो नो डाउट। अमितेश सर वॉज नाइस, ही सॉल्व ऑल द डाउट्स, जितना भी डाउट्स होता था सब क्लियर करते थे, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं। केमिस्ट्री भी अच्छा था, तो वर्थ इट लगा कि भाई सारा रिसर्च करने के बाद एक ऐसा कोचिंग में आए। तो 2 साल की जर्नी बताओ प्लीज, क्योंकि खेले कैसे मैनेज किए? क्योंकि मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद है, मैं टेलको सेंटर जा रहा था और ऐसा 2 बार हुआ था। एक बार तुम मेरे को फुटबॉल खेलते हुए देखे थे शाम के 5 बजे। हाँ, और दूसरी बार तुम 4 दोस्तों के साथ, तुम समझ रहे हो मेरे दिमाग में कौन सा वर्ड चल रहा है? हाँ सर, 4 दोस्तों के साथ बाइक पे जो है ट्रिपल लोडिंग या 4 लोगों के लोडिंग में विदाउट हेलमेट तू घूम रहा था। यू आर रोमिंग अराउंड टेलको कैंपस। 11-12 में क्या तुम टाइम मैनेज कर पाए थे प्रिंस? क्योंकि तुम ड्रॉप भी लिए बाबू। सर तो हम तो आपको बता ही रहे, जेई मेन का जो मेरा जर्नी है और बाकी सब का जर्नी से बहुत ज़्यादा अलग है। अग्रीड। जितना इफ यू कैन डू इट, जितना बोल यार, ये सच है कि नहीं प्रिंस? हाँ सर, कर ही सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर तू कर सकता है, हाँ, तो कोई भी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि सब बोलता है कि भाई सक्सेस के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा डिफिकल्टी लगता है। हमको नहीं लगा है। हम उतना मेहनत किए ही नहीं है। आई वॉज जस्ट कि मतलब हमको कंसिस्टेंट रहना है, जितना देरी दे रहे, भले 2 ही घंटा दे रहे, लेकिन 2 ही घंटा देना है। और ऐसा था सर कि कितने देर पढ़ते थे प्रिंस? हम तो सर मतलब बहुत ही कम, हम बोल रहे हैं आपको 2-2.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा नोट्स वगैरह देख लेते थे, बस दिन का इतना ही पढ़ाई होता था। बाकी जो कोचिंग, मैं ऐसा कह सकता हूँ, मतलब इसको मैं अपनी तारीफ भी लूँगा, अपना प्रमोशन भी लूँगा प्रिंस, कि तुम HBCSE पे बहुत डिपेंडेंट थे। हाँ, डिपेंडेंट तो था स्टार्टिंग से ही, बहुत डिपेंडेंट थे। हाँ, मतलब ऐसा था सर। ऑनेस्ट क्वेश्चन प्रिंस, तो तुम्हारे जैसे एक एवरेज बच्चा को अगर HBCSE नहीं मिलता तो क्या तुम बीआईटी में सरा जाते? नहीं जा पाते। अगर मैं प्रेरणा या आकाश ज्वाइन करता तो नहीं जा पाता मैं, क्योंकि पढ़ाई में फोकस ही नहीं रहता। वहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, लेट्स नॉट टेक नेम्स प्रिंस। ओके, नाम नहीं लिया जाए। सॉरी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, ठीक है, अब आ गया सो आ गया, लेकिन अब इसके बाद नाम नहीं लिया जाए। हाँ ठीक है सर। तो सर मतलब जैसा भी है, वहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं, मतलब उस भीड़ में तो पढ़ाई नहीं हो पाती मुझसे। मैं भीड़ में पढ़ने वाला हूँ नहीं, मुझे चाहिए होता थोड़ा सा अटेंशन अगर मिलता है। जैसे कभी कभी HBCSE में ऐसा खुद हुआ है कि मैंने मतलब स्टार्टिंग में 11 में जब पढ़ाई शुरू की थी, तो मैं खूब मोटिवेटेड था कि भाई निकालना है कुछ बढ़िया कॉलेज, सब बच्चा होता है। तो उस टाइम पढ़ाई अच्छा खासा चल रहा था। 11 के स्टार्टिंग 6-7 मंथ्स मैंने मतलब जम के पढ़ाई की, मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। और तुमको 100, 110, 90 ऐसा स्कोर रहता था? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा रहता था, तो वो काफ़ी बेटर था। लेकिन जब 6 मंथ के बाद जब मतलब ऐसा होता था कि थोड़ा अटेंशन नहीं दिए क्लास में, थोड़ा सा स्किप हो गया, या कुछ पीछे कुछ समझ नहीं आया, उसके तैयारी में लग गए, आगे का छूट गया, तो उस टाइम क्या होता था ना कि काफ़ी चीज़ पीछे समझ नहीं आती थी। तो फिर क्लास में जब समझ नहीं आया तो सर के पास जाता था, सर एक्स्ट्रा टाइम दे दो, आप मुझे समझा दो ये वाली चीज़ अलग से, तो मिल जाता था, तो टाइम मिल जाता था। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है HBCSE में, ये कहीं नहीं मिलेगा।
एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मुझे मिल जाता था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी पढ़ाई उस टाइम मेरे सुधर जाती थी। तो 11th तो मेरा ठीक था, बट 12th में थोड़ा फोकस लूज हुआ। 12th में क्या होता है, पेरेंट्स का एक प्रेशर एक करके चलते हैं प्रिंस। मुझे जितना याद है प्रिंस, 11th के लास्ट में तुम्हारा स्कोर काफी खराब आने लगा था। मतलब मुझे याद है कि तुमको 45 भी आया है, तुमको 50 भी आया है, 50 भी आया है 300 में 45 और 50 नंबर। कैसे कोप अप किए उससे प्रिंस, या नहीं कोप अप कर पाए? कोप अप मतलब किए थे सर, बीच में 12th का जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस 11 एंड में था कि फोकस लूज हो गया, काफ़ी सब बैक रह गया, तो स्टार्ट करना है तो अब क्या करें। तो अलग से मतलब क्लासेस ऑनलाइन भी देखे और सर से भी टाइम लिया, सब चीज़ पे फोकस किया, तो 11th का ख़त्म हो गया और फिर 12 वाला स्टार्ट किया। मेरा एक कहना है प्रिंस, तुम इतना एक्सट्रोवर्ट थे ना कि तुम जाके टीचर से ये टाइम ले लेते थे। ये भी एक रीजन है तुम्हारे सक्सेस का। थोड़ा डिटेल में चलते हैं प्रिंस, थोड़ा सा लेट्स डिग इन, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में। लेट्स डिग इन। जब 11 तुम शुरू किए, तुम 10 तक कोई कोचिंग नहीं गए थे, 2-4 जगह तुम घूम कर आए, तुमको HBCC बढ़िया लगा, फेयर इनफ। शुरुआत में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वेक्टर्स, कैलकुलस, ये तुम्हारे लिए चैलेंज था कि नहीं था? क्योंकि वो तुम्हारे लिए पढ़ा हुआ नहीं था। पढ़ा हुआ तो नहीं था सर, लेकिन जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग के 3 क्लासेस पूरे लोकेश सर ने लिए थे, तो लोकेश सर फर्स्ट क्लास से ही हम लोग को कैलकुलस ही सिखाए थे, क्योंकि वो फिजिक्स में हेल्प करने वाला था। वो अपन अभी भी करते हैं। हाँ, तो लोकेश सर ने जब पढ़ाया था तो उसके वजह से थोड़ा हेल्प मिला था फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स के क्लासेस थोड़े लेट चालू हुए थे। शुरू में सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ा था मैथ्स में, तो उसके वजह से फिजिक्स में थोड़ी हेल्प मिली थी, तो कैलकुलस में उतना दिक्कत नहीं आया था। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होता, अगर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा होता लोकेश सर से, तो डेफिनेटली दिक्कत आती। वो तुम्हारा हमने कहीं ना कहीं सफाइज कर दिया, ठीक है। एक सेकंड चीज प्रिंस, जब केमिकल बॉन्डिंग शुरू होता है केमिस्ट्री, तो बच्चा फिर से चैलेंज फेस करता है ना, क्योंकि एकदम ही नॉन रूटीन केमिस्ट्री होता है जो अब तक नहीं पढ़ा होता। जबकि तुम ICC बोर्ड से आए हो, फिर भी मूल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने देख रखा था, केमिकल बॉन्डिंग तुमने पार्शियली पढ़ा था, बट इधर जो है 11th का इट्स ह्यूमंगस। उसमें कैसे, उस चैलेंज को कैसे तुम ओवरकम किए प्रिंस? सर केमिकल बॉन्डिंग से पहले जो पीरियोडिक था ना, उसमें भी मुझे डिफिकल्टी आई थी। तो पीरियोडिक जो है मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रखे थे, ठीक है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ ना, तो वहाँ फोकस करना ही मतलब स्टार्टिंग से ही मुश्किल हो गया मेरे लिए, और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पीछे वाला छूट गया। तो पीछे वाला छूट गया तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि पीरियोडिक अभी कोचिंग में पढ़ते हैं और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर्स देख लेते हैं। मैंने लेक्चर्स डाउनलोड किए, उसको कंप्लीट किया, उससे नोट्स कंप्लीट किए। नोट्स कंप्लीट करने के बाद अमितेश सर, कोई जो केमिस्ट्री टीचर है हमारे, उन्होंने कहा कि सर आप मुझे बता दो केमिकल बॉन्डिंग के लिए कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करना है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक की एक बुक बताई थी, अभी आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो बुक उन्होंने बोला कि MS चौहान। हाँ, MS चौहान, वो उन्होंने बोला कि सॉल्व करो। बताओ, ये मतलब बाइबल बुक भूल गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दोबारा हैशटैग इफ ही कैन डू इट, एनी वन ऑफ यू कैन डू इट। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो MS चौहान का उन्होंने बताया कि बुक सॉल्व करो, तो केमिकल बॉन्डिंग का उससे सॉल्व किया, तो उससे थोड़ा हेल्प मिला था। लेकिन जैसे बताया कि लेट होता चला गया था सर, कि केमिकल बॉन्डिंग फिर लेट हुआ, उसके बाद अगला वाला जो है वो लेट हुआ, तो ऐसे लेट होते होते लास्ट में मेरा स्कोर गिरने लगा। तो वही चीज़ हुआ था 11 में ही। तो उसको फिर हैंडल करने के लिए वो जो समर ब्रेक होता है, जो अगला सेमेस्टर मतलब अगला क्लास स्टार्ट होने से पहले, उस ब्रेक में जो मैंने रगड़ा था कि पूरा कोप अप करना है, सारा चीज़ एकदम मैनेज करना है, तो उस टाइम स्टार्ट। समर ब्रेक मतलब कि जो स्कूल का समर वेकेशन? हाँ, स्कूल का समर वेकेशन होता है, 12th का भी उतना कुछ पढ़ाई नहीं होता है, उस टाइम छुट्टी रहता है, तो उसी टाइम पूरा चीज़ 11 मतलब 12 में थे और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग 11 में खत्म हो गया था, लेकिन जो लास्ट है 11th का, जैसे सिलेबस जो GOC वगैरह, हाँ GOC वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ मैंने समर वेकेशन में कवर किया। मतलब बैकलॉग लगा था? हाँ, बैकलॉग 11 में ही लग गया था। बैकलॉग 11 में लगा था, ठीक है। वो कभी ओवरकम कर पाए तुम 11 का बैकलॉग? सच नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं सर। 11 में बोलूँ तो मैं जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे ना, वो सारे नहीं हो पाए थे। जैसे हाइड्रोकार्बन्स जो है, मतलब पूरा 12 पार हो गया, तुम्हारा बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ? नहीं। ये देखो, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11 का बैकलॉग क्लियर नहीं होता है, तो अगर तुमको बिना ड्रॉप किए क्वालिफाई करना है, तो तुम्हारा सबसे पहला इंटेंशन होता है कि बैकलॉग नहीं। तुम्हारे हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए जूनियर्स के डिफरेंस कि उनका बैकलॉग ना लगे? सर जूनियर्स के लिए तो मेरा एक ही सजेशन है कि जितना भी हो सके बस कंसिस्टेंट रहना, भले ही कम टाइम लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे ना। अगर डेली कह रहे हो कि भाई 2 घंटा पढ़ो, बट 2 घंटा रोज पढ़ो। हाँ, 2 घंटा रोज पढ़ो और 2 घंटा वर्थ इट पढ़ो। ऐसा नहीं कि 2 घंटा लेके बैठे बट 2 ही सम बना। अब मैं एक चीज बोलता हूँ बच्चों को, 8, 9, 10 के बच्चे भी ये देखेंगे फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ पढ़ने के ना, मेरे डैड कहते थे फ्रेंड्स, पढ़ाई कष्ट से होता है। पढ़ने का 2 टाइम है, रात में 10 बजे से 1 बजे तक,
या सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, क्या तुम इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि हाँ ये सही टाइम है? सर रात वाला तो मैं रखता हूँ, बट सुबह नहीं हो पाएगा क्योंकि दो में बच्चा से नहीं, बच्चा से दो में से एक ही हो सकता है। हाँ। प्रिंस, तुम 12 बजे 1 बजे सोकर 4 बजे थोड़ी उठ सकते हो। हाँ। तो या तो तुम 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठो, या तो तुम 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ो और उसके बाद सो जाओ, तो फिर अपने हिसाब से उठो। वो ठीक तो है। है स्कूल कैसे मैनेज किए प्रिंस? सर। स्कूल तो काफी खेले कूदे वहाँ पे? काफ़ी एक्टिविटीज़ हुआ सर, मतलब फुटबॉल खेला, दूसरे स्कूल में इंटर कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी प्राइजेस जीते, सिंगिंग कंपटीशन में भी प्राइजेस जीते, और साथ में जेई प्रिपरेशन किया। तो मतलब किसी भी तरह का मौज छूटा नहीं, सब चीज़ हुआ। किसी तरह का मौज तुमने छोड़ा नहीं है ना नहीं, इस हाँ। 2 साल 3 साल के प्रिपरेशन। हाँ। ठीक है। तो सब चीज़ प्रायोरिटी था कि सब चीज़ करना है, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस लेना है। अब जैसे पढ़ना भी है, खेलना भी है, म्यूजिक भी है, गाने वाने भी सुनने हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसा होता था सर कि सपोज़ केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करने होते थे, तो केमिस्ट्री का नोट्स रिवाइज कर लिए तो बहुत बोरिंग लग जाए, तो हाफ एन आवर तक गाना सुन लो, फोकस थोड़ा बढ़ा लो, उसके बाद फिजिक्स में चेंज करने नहीं सर, खाते थोड़ा सा आराम से, बात करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है। तो मुझे भी। तो चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है फोकस, मतलब सर नहीं बताया था, लोकेश सर नहीं बताया था कि अगर ज़्यादा टाइम तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ो ना तो बोर हो जाते हैं, तो केमिस्ट्री आधा देर पढ़ लो, आधा घंटा गाना सुन लो, उसके बाद चेंज कर लो, फिजिक्स कर लो या मैथ्स कर लो। तो ऐसे चेंज कर करके पढ़ने में ना इंटरेस्टिंग थोड़ा लगता है कि भाई ये टॉपिक से हटे, अब थोड़ा काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो ऐसे कर करके भी थोड़ा पढ़ते थे 2-2.5 घंटे। हाँ, पढ़ते थे 2-2.5 घंटे ही, ब्रेक लगे रहता था उसमें भी, मतलब ऐसा था कि स्कूल ने हिंड्रेंस किया एकेडमिक्स में 11-12 में? सर स्कूल तो 11 में तो उतना नहीं फोकस था, मार्क्स भी कम आते थे 11 में, सबके ही मार्क्स गिरते स्कूल में, बट मेरा भी गिरा, काफ़ी गिरा। मैथ्स में ऐसा था कि सर 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर होता था, उसमें 3 या 4 नंबर आते थे, तो इतना ख़राब नंबर आता था। तो 11 में मार्क्स गिरा, ऐसा है। बट कोचिंग पे फोकस था उस टाइम, हम स्कूल ध्यान देते ही नहीं थे, तो कोचिंग पे फोकस था तो मार्क्स आते रहता था उसमें। बट जब 12 आया ना तो उसमें पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ करना चालू कर दिया कि स्कूल अब ज़रूरी है, स्कूल करना है, बोर्ड्स है इस साल, अब तुम लाइटली नहीं ले सकते इसको। तो कोचिंग से फोकस उस टाइम भी थोड़ा हटा, फोकस वहाँ हटा, इधर कोचिंग। यहाँ पे तो आप जानते हैं कि स्कूल के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। स्कूल के टीचर्स ऐसे 2 एग्जाम्पल किया, चैप्टर पार, 2 एग्जाम्पल किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पार। तो उसमें भी स्कूल तो कुछ समझ आया नहीं, कोचिंग भी इधर से छूट गया। तो दोनों साइड से जब छूटने लगा तो फिर अब लगा 12th में तो काफ़ी क्लासेस एब्सेंट हुआ था, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में जब छूटने लगा था, यहाँ पे फोकस किए तो इधर छूट रहा था, उधर फोकस किए तो इधर छूटने लगा। तो हम बोले कि भाई स्कूल में तो टीचर से समझ आने वाला नहीं है, तो स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल में काफ़ी एब्सेंटीज़ मारे, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते नहीं जाता था स्कूल। तो स्कूल नहीं जाके कोचिंग में एक्स्ट्रा टाइम लेके सर से, उसके बाद किया, प्रायोरिटी दिया उसको, तो उसमें थोड़ा होने लगा अच्छा खासा। लेकिन सर ये था कि स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री जो था वो मेरा वीक पॉइंट था, और केमिस्ट्री में थोड़ा फोकस देने के बाद भी मतलब हो नहीं पाया। 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मेरा तो डिफिकल्ट तुम्हारे लिए क्या था? मेरा तो सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक था डिफिकल्ट पार्ट। मतलब पूरा 12th का केमिस्ट्री तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था, कैसे हाँ। हैंडल किए? 12th का केमिस्ट्री को हैंडल करने के लिए सर वही एक्स्ट्रा लेक्चर्स और सर से टाइमिंग, और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। सर ये है ना कि मतलब जितना भी पढ़ लो आप, जितना लेक्चर्स देख लो, जब तक सेल्फ टाइम दे के अपने आप पे इम्प्लाई नहीं कर पाते ना, तब तक वो हो नहीं पाएगा। तो जितना हो सकता है ज़रूरी ये है कि आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकें वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक सर से रिकमेंड करवाए, और वो सारे बुक सॉल्व करना चालू किए। ठीक है। तो उसके बाद भी मतलब सुधरा, उतना नहीं सुधरा। मैथ्स और फिजिक्स जिस लेवल पे था उस लेवल तक केमिस्ट्री को मैं ला ही नहीं पाया, लास्ट एंड तक भी। तो केमिस्ट्री मेरे लिए स्टार्टिंग से ही डिफ़िकल्ट था। ठीक है। तो बस यही था सर कि जैसे केमिस्ट्री ज़्यादा टाइम खोजता है क्या, मतलब सेल्फ स्टडी का? केमिस्ट्री हाँ सर बोल सकते हैं एक तरह से। फिजिकल तो बहुत फिर याद भी करना है, बहुत याद करना होता है, कौन सा इक्वेशन कहाँ लगेगा ये दिमाग में लाने में बहुत टाइम लगता है, और उसको टाइम देना पड़ता है। इनऑर्गेनिक तो फिर भी आप रट के क्या पार कर सकते जेई हैं। मेंस में ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम रहा? मैं शायद तुम्हारा परसेंटाइल बढ़ जाता अगर तुम्हारा केमिस्ट्री। हाँ सर बिल्कुल, अगर केमिस्ट्री मेरा अच्छा होता तो केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स बहुत बढ़ जाते और कॉलेज और भी बेटर मिल सकता था इससे, लेकिन केमिस्ट्री मेरा सुधार नहीं पाया, तो इसका वजह से डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किए प्रिंस? हर तरह का डिस्ट्रैक्शन प्रिंस। सर मेरा डिस्ट्रैक्शन से डील करने का एक ही तरीका था, वो था म्यूज़िक। मेरा म्यूज़िक टाइम जो लिसनिंग टाइम था ना सर, वो कम से कम नहीं भी तो 5 घंटे 6 घंटे का म्यूज़िक लिसनिंग टाइम था एक दिन का। जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते तो हम 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लेते थे कि आज पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ गाना सुनना है, ऐसा होता था। गाना से सर बहुत मतलब हील होता है, इसीलिए प्रिंस फुटबॉल खेल के
दोस्ती यारी बनाकर हाँ बाइक पे गेड़ी मार के जेई मेंस निकाले हो। अगर कोई और बच्चा ये करना चाह रहा है, हाईली रिकमेंडेड, नो मत करो, तैयारी कर लो, माँ बाप का पैसा लग रहा है बहुत। सही बात है। अभी भी पता चल रहा है सर। फ्रेंड्स, इस फेज में क्योंकि तुम लोगों की उम्र 17-18 साल होती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तुम्हारे भी थे। हाँ सर। नहीं, मैं भुवनेश्वर तक नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब जमशेदपुर में ही डिस्ट्रैक्शन थे, उससे फिर कैसे डील किए, क्योंकि तुम उसे डील किए। हाँ सर। कैसे डील किए? डील बस ऐसे किए कि सोचे कि पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं, अपना जब हो जाएगा तो सब हो ही जाएगा, अपना अपना काम। मतलब कहीं जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे तो फिर बहुत कुछ मिल जाएगा। रिग्रेट अब नहीं ऐसा रहेगा। लग रहा है कि मिल जाएगा। देखते हैं सर, अभी तो जर्नी खत्म थोड़ी। अभी बहुत कॉल चलते वॉल रहेगा। आया है कि नहीं है? नहीं अभी तो नहीं। एंटिसिपेटेड है। हाँ एंड इसका शॉर्ट्स बनाएंगे प्रिंस। बट अगेन प्रिंस, क्या ये डिस्ट्रैक्शन अलाउड है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं। 2 साल Worth तो it भी बिल्कुल नहीं नहीं, एकदम नहीं। worth it भी क्योंकि नहीं। कुछ मैं बच्चों को समझाता हूँ कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो तो है। एक बार शायद तुम कहीं पहुंच गए, तो उसके बाद भले ही साथ दे दे कोई, यस, उसके पहले नहीं देने वाला कोई भी। जो है अपने ही है, नाम बना लो पहले। इसको काम थोड़ा कर लो। कस के बोल बेटा। हम तो वही बोल रहे सर कि जितना भी हो सके नाम बना लो, काम बना लो अपना, उसके बाद जो भी होगा करते रहना। कोई साथ देने वाला नहीं है माँ बाप को छोड़ के, बस यही है। लवली, बहुत प्यारा बात, बहुत प्यारा बात प्रिंस। 12 दिए प्रिंस, बोर्ड्स में कितना है? बोर्ड्स में आया सर 12th में 80%। ठीक है। जेई दिए, क्या परसेंटाइल आया? जेई में तो सर काफ़ी कम आया, मतलब वही 88-89% आया है ना। कैसे डील किया उस फ्रस्ट्रेशन से? क्योंकि मैं उस फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूँ। पता नहीं तू मुझे क्रेडिट देगा कि नहीं, बट मम्मा को कन्विंस करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ सर, उस टाइम तो मतलब काफ़ी मम्मी गुस्सा में थी, और उसके बाद ड्रॉप लेने का भी इजाज़त नहीं मिल रहा था घर से कि ड्रॉप नहीं लेना है, जितना हो सके प्राइवेट ही चल जाओ भले ही, बट रुको मत, समय बर्बाद होगा। तो हम बोले नहीं, कॉन्फिडेंट है हम कि कर लेंगे, तैयारी करने दीजिए हमको। तो तैयारी में मतलब 1 साल लिए मम्मा ड्रॉप। मेरे पास आई। मम्मा आपके पास आई तो आपने ही बोला कि नहीं ड्रॉप लेना बेटर रहेगा, तो उसमें भी हुआ। मम्मा ने मतलब बहुत बहुत मतलब हर एक मोमेंट पे ना मम्मी सपोर्ट करती है, लेकिन समझना जहाँ होता है ना, वहाँ मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है थोड़ा। मैं पड़ोसियों से बात किया, दीदी, मम्मी, भैया, सारे लोगों ने बोला कि ड्रॉप मत लो, चल जाओ। जीजू तक ने भी बोला, जीजू से ही बात करवाई। तो लेकिन हर सर ने बोला ले लो। हर सर ने बोला ड्रॉप ले लो। मैंने बोला ठीक है ड्रॉप ले लेते हैं, एक बार तैयारी कर लेते हैं। अब जब बीआईटी में इस तरह चले गए तो सही लग रहा है डिसीजन? सही तो लग रहा है सर, बट अभी भी थोड़ा है कि केमिस्ट्री सुधार लेते तो और अच्छा कॉलेज मिल जाता, एनआईटी मिल जाता। एनआईटी मिल जाता, बट कोई बात नहीं, जहाँ पहुँचे वहीं से काम भाई चला। है ना, 2 घंटा पढ़ाई करके, है ना, ऑन कोटेड है, 2 घंटे पढ़ाई करके, है ना, फुटबॉल खेल के, गाना गा के, 6-6 घंटा म्यूजिक सुन के अगर बीआईटी में इस तरह जाया जा सकता है, so what's bad in it? हाँ सर। प्रिंस, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए कोई मैसेज? 8, 9, 10 के लिए क्या ही मैसेज दे सकते हैं सर, अभी उनका टाइम है, तैयारी कर लो, लगे रहो, मतलब स्टार्ट से नहीं भी तो हो सके थोड़ा एडवांस रहो, जैसे 9 का है तो थोड़ा 10 का बहुत चीज़ें पढ़ लो, 10 का है तो थोड़ा 11 का कर लो, तो उससे थोड़ा एडवांस रहने से क्या होता है ना कि आगे मतलब ऐसा होता है कि सर 10 एक ऐसे हम लोग प्लेन ग्राउंड पे चल रहे हैं और उसके बाद अचानक से 11th एक खाई है, तो खाई में गिरते हैं ना तब पता चलता है कि भाई हाँ असली चीज़ मैं क्या कहता हूँ है। हनुमान जंप है। हाँ हनुमान जंप है। तो अब उसमें क्या है सर कि अगर थोड़ा सा इधर का जंप हम पहले से तैयारी प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो जंप लेने में थोड़ा आसानी मिलता है। तो 11th का अगर हम लोग थोड़ा सा पहले से कंप्लीट करके रखें तो जो वास्ट सिलेबस है वो कंप्लीट करने में टाइम आसानी मिलता है। आसानी मिलता इसलिए तुम अपने कजन को भेजे। हाँ, लोग इसीलिए हम हमारे लोग साथ उसको पढ़ाई कर भेजे। रहा है, 9 से है वो और बहुत अच्छा कर रहा है वो भी। है। हाँ सर, वो तो निकाल देगा। प्रिंस, 11-12 के बच्चों के लिए कोई मैसेज? सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन इंक्लूडेड। कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जितना अगर फोकस है कि अच्छा कॉलेज जाना है तो तैयारी में लगे रहो, बाकी सब छोड़ दो।
हम मेरा मोटिवेशन मत लो कि फुटबॉल भी खेलना है, गाना भी सुनना है और गर्लफ्रेंड भी बनाना है। नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। एकदम ध्यान दो कि अपना पढ़ाई हो सके, जितना हो सके अपने पे फोकस रखो बस। 2 साल है खाली, तैयारी कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद तो फिर बाद में भुवनेश्वर से कॉल आ जाएगा। बाद में तो कॉलेज जाना ही है। कॉलेज जाना है, कॉल वॉल भी आ जाएगा। हाँ सर, है ना, ठीक है। और ड्रॉपर के लिए कोई मोटिवेशन प्रिंस? क्योंकि बच्चा उसमें बहुत डिमोटिवेटेड रहता है, एक एग्जाम दिया होता है, नहीं क्वालिफाई किया होता है। सर ड्रॉपर के लिए तो एक ही है ना सर कि करो या मरो, करो या मरो वाला सीन है। और जितना भी हो सके मतलब अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर लेंगे, फिक्स है कि हम कर लेंगे, एकदम पक्का है, तभी ड्रॉप लेना है। क्योंकि ड्रॉप ऐसा नहीं है कि सर मजाक नहीं है। घर से ताना इतना मिलता है ना सर, हमको पता है, नहीं निकले अगर तो जितना सुनने मिलेगा घर से कि भाई तुम ड्रॉप लेके भी कुछ नहीं कर पाए, तो उसमें बहुत ख़राब लगता है कि भाई डिसीजन तो मेरा ही था कि हम ड्रॉप लिए और उसके बाद हो नहीं पाया, तो अब हमको और रिग्रेट है। तो इसीलिए इतना श्योरिटी रखो कि अगर हम ड्रॉप लें तो भी हो जाए, एकदम 100% श्योरिटी है कि हो जाना ही चाहिए। उसके सिवा कोई चांस ही नहीं है कि हम ड्रॉप लें। और अगर नहीं लेना है तो भले ही कोई प्राइवेट कॉलेज चल जाओ, वहाँ से पढ़ लो, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जाना है, अच्छा कॉलेज से पढ़ना है, नाम बनाना है, तो ज़रूरी है। करो या मरो। प्रिंस, लास्ट क्वेश्चन या लास्ट इंटरेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट। नॉन सीरियस बच्चा जेई मेंस क्रैक किया प्रिंस, है ना? बच्चा है, बेटा है तू, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ से बोल रहा हूँ। नॉन सीरियस बच्चा जेई मेंस क्रैक किया, वर्थ इट था? आज जब कॉलेज पहुँच गए, अभी हमको बता रहे थे सर 65 क्लब्स है, मैं अब इंटरव्यू भी लेता हूँ, मैं स्पोर्ट्स क्लब में हूँ, मैं म्यूजिक क्लब में हूँ, मैं इस क्लब में हूँ, मैं उस क्लब में हूँ, जन्नत है। हाँ सर क्लब जन्नत है। क्या वर्थ इट था? क्योंकि बच्चा नहीं समझता है प्रिंस कि हाँ सर, एट द एंड क्या रखा है उसके लिए। मतलब जब वो रेस दौड़ के खत्म करेगा, जहाँ भी खत्म करे, फर्स्ट ना करे, तू फर्स्ट नहीं किया है ना, हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तेरा सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, बट तू फर्स्ट नहीं किया है प्रिंस, तू क्वालिफाई किया है। हाँ बस पार कर लिए रेस, पार कर लिया रेस, है ना। क्या वर्थ इट था? मतलब इतना भी किया है तो क्या वर्थ इट था? सर बहुत था सर, एकदम मतलब बता नहीं सकते। कॉलेज लाइफ है जो है, और बढ़िया कॉलेज जाने के बाद वो लगता ही है कि हाँ भाई कॉलेज का दुनिया है, अलग दुनिया है एक। उसके सिवाय मतलब सर बता रहे ना कि बाहर का दुनिया एकदम छोटा लगने लगता है कि वहाँ गए हैं भाई, ये तो अलग ही माहौल है, क्या दिख रहा है। सर्टेनली एकदम वैसा है। लवली कॉन्वर्सेशन प्रिंस, रिकॉर्ड हो गया है हमारा कॉन्वर्सेशन, बच्चों तक पहुंचाएंगे, है ना। थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए कि अपने एंड से बच्चों तक पहुंचाए, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थंबनेल पे भी लिखा रहेगा कि इफ़ ही कैन डू इट, एनी वन ऑफ यू कैन डू इट, है ना। हाँ सर, क्योंकि यूजुअली कुछ बाकी जो तुम्हारे पीयर्स हैं वो बुरा मान जाएंगे, कह रहे बीआईटी मेसरा तो हम भी गए थे, वहाँ एक मिनी एचबीसीएसई बन गया है बीआईटी मेसरा। हाँ काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, है ना। सो एकदम मैं तो कहता हूँ कि वहाँ मिनी एचबीसीएसई, वहाँ जाओगे तो थोड़ा बहुत एचबीसीएसई फील आने लगेगा, वाइब आने लगेगा। सो मेरा कहना ये है प्रिंस कि फिर भी मैंने तेरा इंटरव्यू किया क्योंकि योर स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशन बेटा, योर स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशन इवन फॉर मी। कि मतलब मुझे ये मोटिवेशन रहेगा ना क्लास में पढ़ाते समय, कह रहे यार एक बच्चा है, इसको किसी एचबीसीएसई के टेस्ट में 50 नंबर आ रहे हैं और भाई ये 90 परसेंटाइल निकाल देगा जेईई मेंस में। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा, नहीं तो अगर उसको ठीक ठाक बैठा के अगर कन्विंस करके ड्रॉप करा दिया तो कतई निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंस निकाला था। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है प्रिंस कि तुमने एक हॉराइजन खोला है मेरे लिए भी कि नहीं भाई उस 50 वाले बच्चों को भी तेरी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं सुन, एक काम कर, तुझे 50 नंबर आए ना 300 में, तू जा मेरा ये प्रिंस वाला वीडियो देख, है ना। सो आई एम रियली ग्लैड कि तू आया, वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, है ना। एंड फिर मिलते रहेंगे प्रिंस, है ना। हाँ सर एकदम बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे फेदर अभी हैट में लगने बाकी हैं, है ना। शादी कब करोगे? अरे सर 15 साल अभी कहीं नहीं। ठीक है, सो गाइज दिस इज हर्ष तिवारी एंड प्रिंस कुमार साइनिंग ऑफ दिस फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, है ना। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो, है ना। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला नंबर आप में से किसी का यहाँ हो। इसको अपन कहते हैं लंच विद द टॉपर, है ना। सो इवन दिस
नॉन सीरियस बच्चा is sitting with me with lunch with the topper. Thank you guys. Thank you.